यूएवी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। 13 जुलाई को एक साथ रवाना होगा अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रियों का जत्था। कोरोना के चलते 2 साल से नहीं हो पाई थी बाबा बर्फानी की यात्रा। संघ के मंडल सचिव ने 70 कार्यकर्ताओं के साथ थामा यूनियन का हाथ, तो संघ के जोनल महामंत्री ने लगाया लाखों के गबन का आरोप। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर माना उनकी विचारधारा को श्रेष्ठ। उचित मजदूरी की मांग पूरी नहीं, हम्माल तुलावटियों ने जताया विरोध। भार साधक अधिकारी ने बैठक में दोनों पक्षों को दी समझाइश। फुटबॉल के फाइनल मैच में रजत ज्वेलर्स बना विजेता और भाजपा ने किया स्वच्छता सैनिकों का सम्मान। खबरें विस्तार से। मात्र 1 रुपए की बढ़ोतरी चाहने वाले हम्माल और तुलावटियों ने व्यापारियों द्वारा मजदूरी नहीं बढ़ाए जाने को लेकर मंडी प्रांगण में सोमवार काम बंद कर दिया। हम्माल तुलावटी का कहना है कि 5 वर्ष से मजदूरी नहीं बढ़ी है। हम 1 रुपए की बढ़ोतरी चाहते हैं, जबकि व्यापारी केवल 50 पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मंडी में काम बंद होने की सूचना के साथ ही एसडीएम और मंडी में भार साधक अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी ने जाकर दोनों पक्षों को बिठाकर मामले का हल निकालने का प्रयास किया। बैठक में एसडीएम और मंडी में भार साधक अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी, मंडी सचिव राजेश मिश्रा सहित ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, अनिल राठी, हम्माल तुलावटी संघ से नर्मदा प्रसाद यादव और मंडी का स्टाफ मौजूद था। काफी देर चली चर्चा के बाद व्यापारियों ने 50 पैसे की जगह 75 पैसे बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। मंडी प्रशासन का कहना है कि यह व्यापारी और हम्मालों के बीच का मामला है। वे तय करेंगे कि कब से बढ़े हुए रेट का भुगतान करना है। हम्मालों तुलावटियों को माल तोलने लोडिंग करने का व्यापारियों से 2 रुपये 25 पैसे मिलते हैं, जबकि किसानों से 3 रुपये 35 पैसे का भुगतान होता है। हम्मालों की मांग थी कि उनको 1 रुपये बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आसपास की मंडियों में अधिक रेट है। बनापुरा, नर्मदापुरम, पिपरिया मंडी में व्यापारियों से 3 रुपये से अधिक मिल रहे हैं। केवल इटारसी मंडी में ही व्यापारी कम राशि दे रहे हैं। अब 75 पैसे बढ़ने के बाद हम्मालों को 3 रुपये प्रति क्विंटल की राशि मिलने लगेगी। हम्माल तुलावटी संघ के नर्मदा प्रसाद यादव का कहना है कि आसपास की मंडियों में अच्छे दाम मिलने से मजदूर वहां जाकर काम कर रहे हैं और इटारसी मंडी में रेट कम मिलने से यहां मजदूरों की कमी हो गई है। कम मजदूर होने से काम भी प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि जहां ज़्यादा पैसा मिलेगा वहीं जाएंगे। आसपास की मंडियों में 3 रुपये 25 पैसे से 3 रुपये 60 पैसे तक हम्माली मिलती है। यहाँ 2 रुपये 25 पैसे में कोई काम करने को तैयार नहीं है। कम रेट के कारण बिहार के मजदूर भी इस वर्ष इटारसी आने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि कृषि उपज मंडी इटारसी में सन 2017 में मजदूरी बढ़ी थी। इसके बाद नियम से हर 2 वर्ष में रेट बढ़कर मिलना था, यानी 2019 में रेट बढ़ने थे, लेकिन कोरोना का लॉकडाउन में काम नहीं होने से कम काम होने से रेट बढ़ने का मामला टलता चला गया। यह 5वां वर्ष है जब हम्मालों को रेट बढ़कर मिलना चाहिए। हम्मालों ने व्यापारी संघ को एक पत्र देकर 1 रुपये बढ़ाने की मांग की थी। 2017 में 2 रुपये 25 पैसे थप्पी लगाई। वाहन भरना खाली करना 2 रुपये 50 पैसे प्रति बोरी, बोरा दर 3 रुपये थी। इस वर्ष थप्पी लगाई 3 रुपये 25 पैसे और वाहन भरना खाली करना 3 रुपये 50 पैसे की मांग थी। मंडी में व्यापारियों और हम्मालों के मध्य रेट को लेकर उनका अपना विवाद था। मंडी प्रबंधन तो आपसी बातचीत के आधार पर मामले का हल निकालने बैठा था। व्यापारी 75 पैसे बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। कब बढ़ेगा यह दोनों पक्ष की सहमति से होगा, यह कहना है मंडी सचिव राजेश मिश्रा का। वहीं इस मामले में हम्मालों के प्रतिनिधि नर्मदा प्रसाद यादव का कहना है कि 5वां वर्ष है, हमारी हम्माली दर नहीं बढ़ाई गई। किसानों से जो राशि मिल रही है वह उचित है। केवल व्यापारियों से हम 1 रुपये की बढ़ोतरी चाह रहे थे। बैठक में व्यापारी 75 पैसे बढ़ाने को तैयार हो गए हैं। हम काम रोकना नहीं चाहते, हमें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। वहीं अध्यक्ष ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि हमें हम्माली बढ़ाने का पत्र मिला था। हमने अपने साथियों के साथ बैठक की तो सभी ने 50 पैसा बढ़ाने पर सहमति दे दी थी, लेकिन हम्माल इस पर तैयार नहीं है। बैठक में 75 पैसे बढ़ाने पर सहमति बनी है। सिलाई के पैसे पर वे तैयार नहीं है। ऐसे में हम कैसे माल की खरीदी कर पाएंगे। तो 5 साल पहले 2017-18 में हमारे पैसे बढ़े थे। 2017 में जी मंडी के नियम से 2 साल जब हो जाते हैं तो हम्मालों की दरें बढ़ती है। किसानों जो कटता वो बढ़ता है और व्यापारियों से जो हम सिलाई के लेते हैं वो बढ़ते हैं। तो 2 साल बाद पैसे बढ़ने थे, किसी कारण से कोरोना आ गया इस बीच में,
2 वर्ष में। तो कोरोना के चक्कर में पैसे नहीं बढ़ पाए जी। अब 5 साल हो गए, हम ये सोच रहे थे कि 10% पैसा हम मालों को बढ़े तो 50% बढ़ना चाहिए। हमारा कोई भी नहीं है, तो व्यापारी, किसान भाई और हम माल भाई सब एक दूसरे, मंडी कर्मचारी सब एक दूसरे के सहयोग करेंगे तो मंडी सुचारू रूप से चलेगी। बनापुरा मंडी पता कर लीजिए, पेपरिया मंडी पता कर लीजिए, मंडी पता कर लीजिए, वो संगवा पता कर लीजिए। जब आसपास की मंडी में अपनी मंडी तेज़ रेट है तो इस मंडी में क्यों नहीं भाई? हम मंडी को कभी नहीं बोलेंगे कि मंडी तुलाई नहीं करेंगे, लोडिंग नहीं करेंगे। हम ऐसी टेंडेंसी कभी बना कर नहीं सकते। हम लोग तो सारे लोग व्यापारी, हम्मल भाई, कर्मचारी सब मिलकर अगर काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। कुछ दिन पूर्व हमालों ने हमाली बढ़ाने के लिए भराई और सिलाई के लिए व्यापारियों को लिख के दिया था। उसमें व्यापारियों में बैठक हुई, उसमें 50 पैसे हम लोगों ने बढ़ाने का भराई में और 15 पैसे सिलाई में तय कर दिया, क्योंकि वो नहीं माने। उनकी मांग 1 रुपये की थी। इसलिए आज पुनः सेक्रेटरी साहब, मंडी सचिव के साथ ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय और समस्त व्यापारियों की बैठक हुई। उसमें हमने 50-75 पैसे कर दिया। उसके बाद भी वो नहीं माने अभी तक। अगर मंडी यदि माल बिकता है और यदि सिलाई नहीं हो पाएगी और माल नहीं उठ पाएगा तो व्यापारी माल खरीदने में असमर्थ है। मालों द्वारा हमाली बढ़ाने के लिए पत्र दिया था, जिसमें उन्हें लदाई के लिए 1 रुपये मांगा था। सभी व्यापारियों ने उसमें 50 पैसे की सहमति दी थी 3 दिन पहले, परंतु आज सेक्रेटरी साहब के साथ तो एक मीटिंग हुई है, उसमें सब लोग 75 पैसे देने में तैयार हैं और दूसरा सिलाई में 15 पैसे अधिक देने में तैयार हैं। उसमें हमारे लोग मान नहीं रहे हैं और काम करने से मना कर रहे हैं, सिलाई करने से और लोडिंग करने से। इस स्थिति में हम माल नहीं खरीद पाएंगे। जब माल सिलेगा ही नहीं बोली और लगा नहीं हो पाएगा तो माल लेके करेंगे क्या, और उस माल को कहाँ लेके जाए। उनकी मांग व्यापारी और हमालों के मध्य की थी और करीबन 3 से 4 घंटे के लगभग निलाम कार्य प्रभावित है। वो ये जो हमारी जो गाड़ी भरने के संबंध में और टाँका लगाने के संबंध में थी, तो वो उन्होंने बढ़ा दिया था व्यापारियों ने, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। करीबन 2.25 रुपये वर्तमान रेट चल रहा है, वो 3.25-4 है। 3 पे आकर के रुकी थी, 3 तक बढ़ा दिया गया था। और अब उसमें आपसी सामंजस्य से जो भी निराकरण इनका आपस में आ जाएगा, वो चूँकि व्यापारियों और उनके मध्य का घटनाक्रम है, तो इसलिए जो भी सामंजस्य से हो जाएगा उससे निराकरण होगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं होने के कारण संघ के मंडल सचिव के 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का दामन पकड़ा है। यूनियन के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री ने मंडल सचिव की बगावत और उनके ऊपर लाखों की राशि के गबन का आरोप पत्रकार वार्ता के माध्यम से लगाया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव एवं रेल कर्मियों के हितों में आगे रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराने वाले आर.के. यादव ने CLI अभिमन्यु सिंह, केशव कुशवाहा, वकील सिंह, रामस्वरूप महतो और शक्ति शरण प्रजापति के साथ तकरीबन 70 कार्यकर्ताओं के साथ लाल झंडा यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें यूनियन के मंडल अध्यक्ष टी.के. गौतम और मंडल सचिव फिलिप ओमन ने यूनियन की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यकारी अध्यक्ष के शुक्ला एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण के दौरान संघ का साथ छोड़कर आए पदाधिकारी और सदस्यों का यूनियन में शामिल होने के लिए उनका जोरदार स्वागत किया गया। संघ को छोड़कर आए मंडल सचिव आर.के. यादव से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विगत 35 वर्षों से संघ के साथ जुड़कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की है, लेकिन विगत कुछ समय से संगठन की विचारधारा गलत होने के कारण कर्मचारियों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना है कि उनके काम करने का तरीका यथार्थवाद है, संगठन विरोधी नहीं होता है, लेकिन संघ में रहकर विचारधारा और संगठन के मूल्य उद्देश्य से भटक रहे थे। पद और प्रतिष्ठा से अधिक लोगों के हितों में काम करना मुख्य उद्देश्य है, इसलिए संघ को छोड़कर यूनियन में शामिल होना पड़ा। आज हम लोग यहाँ पर WCRU में अन्य संगठन से जो साथी आए हैं उनको ज्वाइन कराने के लिए आए हैं। श्री आर.के. यादव जी, कुशवाहा जी, हमारे अभिमन्यु सिंह जी, महतो जी
और तमाम सैकड़ों साथी जो हमारे आज यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, आज हम उनका WCRU की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप लोगों के यूनियन ज्वाइन करने से यूनियन और यहाँ पर मजबूत होगी, सशक्त होगी, ना केवल इटारसी हरदा क्षेत्र में बल्कि पूरे भोपाल मंडल में। और जिस प्रकार की यादव जी की छवि है और उनके अन्य साथियों की जो छवि है यहाँ पर कर्मचारियों के बीच में, और जितना इन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है, उससे WCRU को काफ़ी मदद मिलेगी। और रेल कर्मचारियों की जो भी मांगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं रेल प्रशासन से, सरकार से, उसमें हम लोगों को मजबूती मिलने का काम होगा। मैं इन सभी हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथी संगठन के बहुत से साथियों ने यूनियन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी है, हमारे साथ कंधे से कंधा लड़ाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है संगठन में। और मेरे विचार से इटारसी क्षेत्र के जो रेल कर्मचारी हैं, उनके जो भी समस्याएं होंगी उनको हल करने में अब हम ज़्यादा मजबूती के साथ काम करके आगे बढ़ेंगे, जिससे सभी रेल कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होने का काम होगा। दरअसल मैं पहले बेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ में मंडल सचिव था और बेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ में मंडल सचिव के तौर पे हमने कर्मचारियों के काफ़ी कल्याण के काम किए। लेकिन अभी कुछ समय से कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि जिनकी वजह से जो है मुझे जो बेसिक उद्देश्य है मजदूर संगठन के काम करने का, वो जो है उस काम करने में जो है अड़चन महसूस हो रही थी। और मैं देख रहा था कि उसके लिए जो सहज वातावरण था वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन में मैंने देखा। और यहाँ के साथी जो है बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पक्षपात के आपसी सामंजस्य और समन्वय के साथ काम कर रहे थे। और जब इस तरह से जो है टीम वर्क के तौर पर काम किया जाता है तो निश्चित ही जो है सफलता मिलती है, परिणाम अच्छे आते हैं। यही इन्हीं सब बातों को देखते हुए, इन्हीं सब बातों को सोचते हुए कि मजदूर संगठन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ी जा सकती है, और उस लड़ाई को लड़ने में हमारे सहयोगी संगठन के लोग काम कर रहे थे। इन्हीं बातों से प्रेरित होंगे और लोगों के लिए और अच्छा काम कैसे किया जाए, इन सभी बातों को देखने के बाद जो है हमने ये फैसला लिया कि हम बेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन को जो है ज्वाइन करेंगे और मजदूरों के लिए काम करेंगे। सोमवार को जब मंडल सचिव आर के यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं की बगावत की बात जोनल महामंत्री अशोक शर्मा के सामने आई तो वह भोपाल से इटारसी पहुंचकर बैठक आयोजित की। उनके साथ मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे भी मौजूद रहे। यूनियन की पत्रकार वार्ता की जानकारी सामने आने पर संघ द्वारा भी आनन फानन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ता को संबोधित करते हुए जोनल महामंत्री अशोक शर्मा ने स्वयं कहा कि वह आर के यादव और अन्य कार्यकर्ताओं के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आए। उन्होंने यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसकी जानकारी उन्हें मीडिया से ही प्राप्त हुई है। महामंत्री शर्मा ने यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडल सचिव के पद पर रहकर यादव द्वारा रेल कर्मचारियों के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। जो राशि कर्मचारियों के हितों में खर्च होनी चाहिए, उक्त राशि का उन्होंने गबन किया है। इसके अलावा रनिंग रूम का इंचार्ज बनकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। संघ द्वारा जब तकरीबन 10 लाख की राशि के गबन को लेकर उनसे जानकारी मांगी गई तो वह जाँच के भय से यूनियन में शामिल हो गए। संघ द्वारा इटारसी के उक्त खाते को सीज करा दिया गया है। इस अवसर पर संघ कार्यालय में संघ के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। हाँ, अब वो चले गए हैं तो अब हिसाब कौन देगा? अब तो वो देने आएंगे नहीं, तो अब करेंगे। उसमें आप आर के यादव को भी, यादव जी को भी लेंगे उसमें? वो साइनिंग अथॉरिटी है, पैसा निकालने वाले मुखिया वही हैं। नहीं, उसमें अभी आप कमिटमेंट कर रहे थे कि हम आपको, ये जांच का विषय है। हम अभी इंटरनल जांच कर रहे थे संगठन की, अब हम इस जांच को और आगे ले जाएंगे और जो जांच एजेंसीज हैं उनको देने का काम करेंगे। अभी जो मोटा मोटी हमको लगा है वो लगभग 10 लाख से अधिक रुपए का गबन इसमें हमको दिखाई प्रतीत होता है। हाँ, नहीं, मीटिंग में किया, किसमें किया हमें नहीं पता, लेकिन कुछ हुआ है, उसकी जांच चल रही है। जांच हमने अपने संगठनात्मक स्तर पर की है। कोई FIR वगैरह की आपने आवेदन? आवश्यक होगा तो वो भी करेंगे।
शर्मा जी, आपके ऊपर भी तो गबन का आरोप लग चुका है। भटनागर जी ने उस समय वो पत्रकार उसका वार्ता वो दी कोर्ट थी। में मामला है, हाई कोर्ट में मामला है वो, इसलिए उसमें टिप्पणी करना उचित नहीं है। केवल अपना प्रोटेक्शन लेने के लिए, केवल अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो दूसरी यूनियन में आज उन्होंने गए। कोरोना के चलते विगत 2 वर्षों से अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक के बाद इस बार अमरनाथ यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। 13 जुलाई को शिव शक्ति सेवा मंडल के नेतृत्व में यात्रियों का जत्था झेलम एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस से रवाना होगा। यात्रियों के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। कोरोना वायरस नहीं होने के कारण इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले भक्तों ने राहत की सांस ली है। शिव शक्ति सेवा मंडल के नेतृत्व में इस वर्ष 13 जुलाई को झेलम एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस से यात्रियों का जत्था रवाना होगा। 2 साल से यात्रा पर ब्रेक लगने के कारण इस बार भक्तों में अमरनाथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। 10 दिनों की यह यात्रा काफी दुर्गम होती है। ट्रेन के अलावा टैक्सी और इसके बाद 2 दिन की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, तब कहीं बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। हालांकि नर्मदापुरम जिले का अमरनाथ यात्रा से इतिहास जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इटारसी के बोरतलाई से 500 साल पहले से यह यात्रा शुरू हुई थी। शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा 23वें वर्ष में यह यात्रा की जाएगी। समिति के अध्यक्ष भारत भूषण गांधी के अनुसार इस बार 400 से लेकर 500 यात्रियों का जत्था अमरनाथ यात्रा पर जाएगा। वहीं इतने वर्षों में अब तक 6000 यात्री अमरनाथ जा चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए तकरीबन आधा दर्जन पड़ाव पड़ते हैं। दुर्गम पहाड़ियों से पैदल चलकर वहां पहुंचा जा सकता है। शिव शक्ति सेवा मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण लच्छू गांधी के अनुसार यह यात्रा 10 दिनों की होती है। ट्रेन से सफर करने के बाद पहलगाम पहुंचा जाता है। यहां से टैक्सी द्वारा चंदनबाड़ी पहुंचते हैं। इसके बाद पैदल यात्रा होती है, जहां शेषनाग एवं अन्य पड़ाव पड़ते हैं। तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी दुर्गम रास्तों से होकर पैदल ही 2 दिनों में तय करनी होती है। अमरनाथ यात्रियों के अनुसार यात्रा को लेकर बैंकों में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। इटारसी में पंजाब बैंक में ही रजिस्ट्रेशन होने हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन को लेकर बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फिर भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ नहीं हुए हैं। बैंक अधिकारियों द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में जब पंजाब बैंक के मैनेजर श्री सत्यवादी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मंगलवार से अमरनाथ यात्रियों की रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा समिति दुर्गा चौक मंदिर द्वारा भी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी वैष्णो देवी की यात्रा पर जत्था रवाना होगा। समिति के अध्यक्ष सतीश बत्रा के अनुसार वैष्णो देवी के दर्शन के लिए विगत 44 वर्षों से जत्था जा रहा है। इस बार 13 जुलाई को झेलम एक्सप्रेस से 45वें वर्ष में वैष्णो देवी दर्शन के लिए जत्था जाएगा। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। विगत वर्षों में 900 से लेकर 1000 यात्री जत्थे में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध करते हुए कहा कि कोई भी यात्री जत्थे के साथ जाना चाहता है तो वह रिजर्वेशन करवा सकता है। रास्ते में यात्रियों के नाश्ते और भोजन की व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। अमरनाथ यात्रा 13 जुलाई को झेलम एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस दोनों गाड़ियों से लोग जाएंगे और ये 23वां वर्ष है, जिसमें 2 वर्ष के कोरोना काल के कुछ में गैप हुआ है, तो इस साल लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। इसमें 400 से 500 लोग लगभग यात्रा करेंगे जत्थे में, और वैसे लोग अलग तारीखों में भी जा रहे हैं। ये यात्रा 10 दिन की रहती है। इटारसी से जाके हम लोग जम्मू पहुँचते हैं, जम्मू से बाइक बस पहलगाँव, और पहलगाँव से टैक्सी द्वारा चंदनवाड़ी जाते हैं, और चंदनवाड़ी से हमें 2 दिन की यात्रा पैदल यात्रा रहती है। जिसमें पहला पड़ाव शेषनाग झील आता है और दूसरे में हम लोग पवित्र गुफा पहुँच जाते हैं। दूसरे दिन यात्रा प्रारंभ तो ये 500 वर्ष पहले का इतिहास में लिखा गया है कि ये यात्रा होशंगाबाद जिले से कोई महंत परिवार द्वारा शुरू की गई थी, और ये पुराने शास्त्रों में लिखा गया है। वाइटा फुटबॉल क्लब द्वारा युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने व शहर में फुटबॉल खेल को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आयोजित फुटबॉल प्रीमियर लीग श्रीमंत विजय राजे सिंधिया खेल प्रसाद मैदान में 8A साइड का फाइनल LKG एवं रजत ज्वेलर्स FC के मध्य खेला गया, जिसमें रजत ज्वेलर्स ने टाई ब्रेकर में मैच जीतकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। उक्त जानकारी देते हुए क्लब के अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल एवं कोच भागवत सिंह ने बताया कि पहले सेमीफाइनल में LKG ने साई कृष्णा को 5-4 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में रजत ज्वेलर्स ने दबंग टी हाउस को 2-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के फाइनल में खेल शुरू होने के कुछ ही समय में स्टार स्ट्राइकर शुभम मजूमदार ने गेंद को गोल में डालकर LKG को 1 गोल की बढ़त दिला दी। मध्यांतर के बाद खेल के 14वें मिनट में रजत ज्वेलर्स के खिलाड़ी विशाल ने बराबरी का गोल दागकर मैच में रोमांच भर दिया। खेल खत्म होने तक स्कोर लाइन 1-1 से बराबरी पर था। जब अतिरिक्त समय में भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई, तब मुकाबला पेनल्टी शूटआउट पर आ गया। तब रोमांचकारी मैच में रजत ज्वेलर्स ने LKG को 3-2 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच के मुख्य अतिथि SDM मदन सिंह रघुवंशी, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय,
पूर्व क्रिकेटर शीरीष कोठारी एवं मिलिंद रोगे उपस्थित रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल, निपुण कोठी, भागवत सिंह, पंकज गोयल, अजय चौधरी, रितेश शर्मा, किशोर पांडे व महेश कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। स्वच्छ भारत मिशन विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को नगरपालिका परिषद में कार्यरत स्वच्छता सैनिकों का सम्मान भाजपा द्वारा किया गया। इस दौरान वार्ड के दरोगा, मुकद्दम एवं कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों का सम्मान किया गया। वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मीना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाते हुए स्वच्छ भारत का संदेश देकर स्वच्छता की प्रेरणा दी। देश को दुल्हन की तरह सजाने वाले एवं स्वस्थ रखने वाले स्वच्छता दूतों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के तहत इन स्वच्छता सैनिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संदेश पुरोहित, शैलेंद्र दुबे, राजू सिकंदर, संजय युगने, मोहित मैना, रिक्की वलेचानी, पूरन मेशकर, जितेंद्र महिरे, कमलेश गौर एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में सुरेश कखेरालिया, विजय सिंह राजपूत, रिंकू नारायण चौहान, दीपक ओम प्रकाश, राजेश कन्हैया, अशोक खुशीलाल, जितेंद्र दुलीचंद, रंजीत विजेंद्र, विमलेश सुंदर, मनोज रामविलास, श्रीमती सावित्री वेद प्रकाश, अंकित चंदन, योगेश्वर अशोक, सुक्कू धौलपुरिया, लाल सिंह आदि स्वच्छता सैनिकों का सम्मान किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। छोटी सी ब्रेक का बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready.
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टेली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टेली कहाँ से करें या टेली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टेली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टेली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टेली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टेली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टेली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टेली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टेली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टेली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टेली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टेली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टेली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टेली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टेली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टेली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव
आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जिला नर्मदापुरम के इटारसी अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी एवं इटारसी के जिला परियोजना अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से लंबित मांगों का निराकरण कराने की मांग की गई। 4 आंगनवाड़ी कर्मियों की शहादत के बावजूद लंबित मांगों के प्रति प्रदेश सरकार के अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय रवैये के चलते प्रदेश के आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के संयुक्त मंच मध्य प्रदेश के द्वारा 18 अप्रैल को आयोजित प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्योति पनवार, राज्य प्रतिनिधि आंगनवाड़ी C2 जिला नर्मदापुरम के नेतृत्व में सह संयोजक रश्मि मिश्रा, प्रमिला द्विवेदी, ममता काबड़े, राधा बकोरिया, वेदिता मालवीय, ज्योति साहू, सरोज वरीवा, मैना बनवारी, बबीता श्रीवास्तव, बसंती यादव, निर्मला अबोले ने मांग पत्र सौंपा। मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा सोमवार को नेवावल पहुंची, जहां विशाल केवट सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम पंडाल में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं एवं परिक्रमा वासियों का जनसमूह एकत्र हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, अध्यक्षता रमाकांत भार्गव, संसदीय क्षेत्र विदिशा, विशिष्ट अतिथि राजू बाथम, पूर्व राज्य मंत्री, विशिष्ट अतिथि आशीष शर्मा व मध्य प्रदेश माझी समाज महासंघ इटारसी के अध्यक्ष के साथ पूरी टीम ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें संयोजक पिंटू केवट, सह संयोजक दिनेश केवट, सह संयोजक राजेश केवट एवं पूरी टीम ने अतिथियों का भव्य स्वागत फूल मालाओं से किया व अपनी सेवाएं दी। मध्य प्रदेश माझी समाज महासंघ इटारसी के अध्यक्ष प्रकाश केवट, सचिव भीमसेन मालवीय, कोषाध्यक्ष नरेंद्र मालवीय, अशोक माझी, बादामी लाल केवट, कार्यवाहक अध्यक्ष लीलाधर वर्मा, मोहन लाल केवट, रामनारायण चंदेल, रामदास केवट, मीडिया प्रभारी मुकेश केवट के साथ सभी टीम आयोजन में उपस्थित हुई। शेड प्रांगण में ऑल इंडिया ST/SC रेलवे एसोसिएशन के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें वक्ताओं ने बाबा साहिब के जीवन पर प्रकाश डाला। बीती रात सोना साहबी नाका स्थित एक युवक के घर में घुसकर 2 लोगों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत घायल एसटी थाने में की है।
शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। बीती रात सोना सावरी नाका निवासी 19 वर्षीय मोहित पिता अनोखीलाल के साथ आदित्य केवट, समीर और निखिल द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि फरियादी का आरोपियों से बीती रात किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के तहत रात 8:30 बजे तीनों आरोपी उसके घर में घुस गए, जिन्होंने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लॉयंस क्लब इटारसी मैत्री द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क योगा एवं साउंड हीलिंग ध्यान शिविर का आयोजन 19 अप्रैल से ईश्वर रेस्टोरेंट में सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जाएगा। उत्तम स्वास्थ्य में योग की महत्ता से हम सब परिचित हैं। शिविर में योग के साथ साउंड हीलिंग मेडिटेशन भी सम्मिलित है। साउंड हीलिंग ऐसी तकनीक या थेरेपी है जिसमें ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम न केवल असाध्य रोगों से मदद पा सकते हैं, बल्कि मेडिटेशन, चक्र हीलिंग व बैलेंसिंग में मदद करता है। शिविर में आहार शैली पर भी चर्चा होगी। ऋषि मुनियों का भोज, हितभुक, ऋतभुक, मितमुख, इसके बारे में हमारी नियमानुसार जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। लॉयंस क्लब इटारसी मैत्री द्वारा निःशुल्क 3 दिवसीय योगा एवं साउंड हीलिंग ध्यान शिविर का आयोजन 19, 20 एवं 21 अप्रैल को ईश्वर रेस्टोरेंट में सुबह 6:30 से 8:30 बजे के बीच किया जा रहा है। भारत माता चौराहे से गुप्ता होटल के बीच रास्ते पर एक सप्ताह से बोरिंग मशीन खड़ी करके आवागमन बाधित किया जा रहा है, जिसकी तरफ किसी भी संबंधित अधिकारियों का ध्यान नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। मालवीगंज स्थित भारत माता चौराहा से लेकर गुप्ता होटल पहुंच मार्ग पर बीचों बीच एक बोरिंग मशीन विगत 1 सप्ताह से खड़ी है, जहां से वाहन चालक तो क्या पैदल राहगीर का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। देखा जाए तो मालवीगंज का यह प्रमुख मार्ग है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन चालक एवं राहगीर आवागमन करते हैं, लेकिन बोरिंग मशीन के संचालक की लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों को भी आवागमन करने में फजीहत हो रही है। स्थानीय लोग इसकी शिकायत भी नगर पालिका में कर चुके हैं, लेकिन इसे अब तक नहीं हटाया गया। सूत्रों की माने तो 1 सप्ताह पहले इस क्षेत्र में मशीन बोरिंग के लिए आई थी। इसके बाद यह सड़क के बीचों बीच खड़ी है। बावजूद इसके बोरिंग मशीन संचालक ने उसे रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया और न ही नगर पालिका प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन लिया है। विगत दिनों देव इंटरप्राइजेस लक्कड़गंज में महान समाज संगठन की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के शिक्षा उत्थान के लिए बुक बैंक की स्थापना कर उन्हें निःशुल्क पुस्तकें वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। 13 जुलाई को एक साथ रवाना होगा अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रियों का जत्था। कोरोना के चलते 2 साल से नहीं हो पाई थी बाबा बर्फानी की यात्रा। संघ के मंडल सचिव ने 70 कार्यकर्ताओं के साथ थामा यूनियन का हाथ, तो संघ के जोनल महामंत्री ने लगाया लाखों के गबन का आरोप। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर माना उनकी विचारधारा को श्रेष्ठ। उचित मजदूरी की मांग पूरी नहीं, हम्माल तुलावटियों ने जताया विरोध। भार साधक अधिकारी ने बैठक में दोनों पक्षों को दी समझाइश। फुटबॉल के फाइनल मैच में रजत ज्वेलर्स बना विजेता और भाजपा ने किया स्वच्छता सैनिकों का सम्मान। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।